दोस्तों आज के इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जो सीधे आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, यानी आपके प्रश्न पत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा जब आप परीक्षा हॉल में इन करेंगे 7 तारीख को। यानी आपके पास टाइम बहुत कम है और इस वीडियो के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप जिससे जो क्वेश्चन नहीं बनता है या फिर जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होता तो प्लीज उसको स्क्रीनशॉट लेंगे और 1 से 2 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों में जम करके एक बार शेयर कर देंगे क्योंकि टाइम काफी लिमिटेड में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, अम्लीय वर्षा किस प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत आता है? तो हम लोग जानते हैं कि अम्लीय वर्षा जो होता है NO2 और SO2 जो गैस है ये जहरीले गैस होते हैं। ये जहरीले गैस वायुमंडल में फैल जाते हैं। तो और जो वर्षा होती है तो ये जहरीले गैस के कण जो वर्षा के जल में क्या हो जाते हैं, केंद्रित हो जाते हैं, वर्षा के जल में समाहित जाते हैं यानी समा जाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और अम्लीय वर्षा का जो pH मान होता है ना वो 0 से लेके 5.2 के बीच होता है, यानी अम्ल जैसा होता है। देखिए 0 यानी स्केल पढ़े हैं हम लोग, यानी 0 से लेकर 7, 7 से लेकर 14 यानी सोरेनसन स्केल होता है। 0 से लेकर 7 pH मान जो होता है वो अम्लीय होता है और 7 से 14 जो होता है वो भस्मीय होता है। ठीक है, तो यही होता है कारण। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अम्लीय वर्षा किस प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं, तो वायु प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो किस वर्ष प्रभाव में आया, तो 1986 में। कब? 1986 में ये एक्टिव फॉर्म में आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में कितना पूछा, क्वेश्चन नंबर 3 1984 यानी 1984 की भोपाल गैस त्रासदी हुई क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट संबंधित है। किससे संबंधित है, DDT से या फिर अमोनिया से या फिर CO2 से या फिर जल से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल से। क्या हो जाएगा, जल से। यानी 1984 के भोपाल गैस त्रासदी हुआ तो बहुत बड़ा घटना हुआ, तो इसमें जो हुआ मिथाइल आइसोसाइनेट संबंधित है तो जल से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राकृतिक अनुसेक जनन पाया जाता है, यानी पार्थेनोजेनेसिस जो होता है ये पाया जाता है मक्खी में, मधुमक्खी में या फिर मच्छर में या फिर इनमें सभी। तो ये जो पाए जाते हैं यानी प्राकृतिक अनुसेक जनन जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मधुमक्खी में। ठीक है, मधुमक्खी में, यानी मधुमक्खी का पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन जो होता है बाय फर्टिलाइजेशन जो होता है इसका परिणाम रिजल्ट जो होता है क्या होता है, बीजांडकाय, बीजपत्र, भ्रूणकोश या फिर भ्रूण। ठीक है, तो इसका जो परिणाम होता है ना इसका फाइनली परिणाम निकलता है भ्रूणपोष। यानी भ्रूणपोष किसको कहते हैं, भ्रूण का जो पोषण देता है, यानी भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है, भ्रूण को पोषण देना। तो द्विनिषेचन का परिणाम यही होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन सी से पूछ रहा है कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉस, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो ये जो समूह होते हैं कौन सा ग्रुप में रखे जाते हैं, इसको क्रिप्टोगैम्स यानी क्रिप्टोगैम्स समूह में रखे जाते हैं। यानी बीजाणुओं द्वारा जनने वाले यानी जनन करने वाले पौधे जैसे कि मॉस हो गया, फर्न हो गया, ये सब इसमें क्रिप्टोगैम्स में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये परिवर्तन जो लार्वा को वेर्क में परिवर्तित कर देता है, लार्वा को वेरक में परिवर्तित कर देता है, तो वो परिवर्तन क्या है? ठीक है, तो ये जो परिवर्तन है ये होता है कायांतरण होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, N2N या फिर 3N या फिर A और B दोनों? तो इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है 3N होती है। क्या होती है, 3N पाए जाते हैं भ्रूणपोष में क्रोमोसोम की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसमें जल द्वारा परागन होता है? जलकुंभी में, कमल में, हाइड्रिला में या फिर B और C दोनों में? तो जल द्वारा परागन जो होता है जलकुंभी में होता है। जलकुंभी को क्या कहा जाता है, बंगाल का आतंक कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। ठीक है, ये आपको पढ़ाया गया, याद रखेंगे, ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हाँ, वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे। भ्रूणकोश में सेंट्रल कोशिका होती है, यानी भ्रूणकोश की जो सेंट्रल कोशिका होती है वो क्या होती है, प्राकृतिक केंद्र, द्वितीयक केंद्र, सहायक कोशिका या फिर A और B दोनों? तो ये जो होती है ये होती है द्वितीयक केंद्र। क्या होती है, द्वितीयक केंद्र, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन एकलिंगी है? निम्न में से कौन एकलिंगी है? एकलिंगी सरसों, गुड़हल, पपीता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एकलिंगी की जो एग्जांपल है यहाँ, एकलिंगी आपका पपीता हो जाएगा। पपीता क्या है, एकलिंगी है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस फल का बीज चोल को खाया जाता है? जायफल, लीची या फिर शरीफा? तो यहाँ जो बीज चोल को खाया जाता है तो लीची का बीज चोल को खाया जाता है। किस फल का, लीची जो फल है इसका बीज चोल को खाया जाता है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफी सिंपल है। परागकण मुख्यतः यानी परागकण मुख्यतः क्या है, स्पोरोफाइट है, युग्मक है, नर युग्मक है या फिर इनमें से कोई? तो परागकण जो होते हैं जनरली होते हैं नर युग्मक। क्या होते हैं, जनरली नर युग्मक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 वुचेरेरिया क्या करें कि वुचेरेरिया बैनक्राफ्टी के द्वारा होता है, मलेरिया, फाइलेरिया या फिर कालाजोर या फिर कैंसर? तो वुचेरेरिया बैनक्राफ्टी के जो कारण होते हैं कौन सा रोग होते हैं, ये फाइलेरिया होता है। फाइलेरिया जो होता है वुचेरेरिया बैनक्राफ्टी के कारण होता है। जैसे मलेरिया जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होता है, तो उसी तरह वुचेरेरिया के कारण फाइलेरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 15 सिंड्रोम का मतलब क्या होता है?
सिंड्रोम का जो मतलब होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंड्रोम का मीनिंग पूछा गया तो इसका होता है लक्षणों के समूह, यानी जो सिम्टम्स होते हैं उसका ग्रुप को ही क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है, सिम्टम्स सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 16। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सरकारी संगठन जो आनुवंशिक रूपांतरित शोध की मान्यता से संबंधित निर्णय और जन सेवा हेतु जीएम जीवों के आरंभ करने की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, तो वो क्या है? ठीक है, तो इसको जो कहे जाते हैं वो कौन से संस्था है? ये जो होते हैं ये जनरली होते हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी समिति संस्तुति समिति और बोर्ड होते हैं, ठीक है, यानी आनुवंशिक अभियांत्रिकी संस्तुति समिति, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, सैटेलाइट यानी सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में किसका एक उपयोगी साधन है? सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में किसका एक साधन है? लिंग निर्धारण, विधि विज्ञान या फिर जीन प्रौद्योगिकी या फिर अंग प्रत्यारोपण। तो ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपका जीन प्रौद्योगिकी का, किसका? जीन प्रौद्योगिकी का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। अनुबंध यानी कि अनुबद्ध पूर्णारातक की विभिन्न संख्या का आकार जो होता है वो क्या होता है? केबी में पूछा गया। तो ये जिसका जो साइज होता है वो होता है आपका 20 से 150 केबी, 20 से 150 केबी, ऑप्शन बी राइट में हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19। एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडी जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो एंटीबॉडी जो होता है वो क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है, ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन। ब्राउन शुगर है, तो ब्राउन शुगर क्या होते हैं? तो ब्राउन शुगर जो होता है वो जनरल क्या होता है? मिथेड्रिन यानी मेथिड्रिन होता है। ब्राउन शुगर क्या होता है? मेथिड्रिन होता है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। 21। एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है? एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है? शैवाल है, प्रोटोजोआ है, जीवाणु है या फिर वायरस है यानी विषाणु है, ठीक है। तो ये जो होते हैं शैवाल का नाम है, एक प्रकार का शैवाल होता है। एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है? एक प्रकार का शैवाल है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 22। द्विगुणित संरचना है, अंड युग्मनज या फिर हो जाएंगे ए और बी दोनों या फिर द्वितीयक केंद्र। द्विगुणित संरचना, तो द्विगुणित संरचना जो है ये होती है द्वितीयक केंद्र। ये जो होता है द्विनिषेचक द्वारा बनता है ना, तो द्विगुणित संरचना क्या हो जाएगा? द्वितीयक केंद्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। जिबरेलिन है, देखिए जिबरेलिन क्या है वो आपको बताना है, हार्मोन है या फिर तनाव में वृद्धि मंदक है या फिर वृद्धि एंजाइम है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिबरेलिन जो एक प्रकार का होता है वृद्धि एंजाइम होता है, क्या होता है? ग्रोथ एंजाइम, वृद्धि एंजाइम का नाम है, एक प्रकार का जिबरेलिन होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है? इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है? तो वो हो जाएंगे द्वितीयक केंद्र। ये द्वितीयक केंद्र का काम होता है नर युग्मक से संयोजन करेगा यानी संश्लेषण करेगा और भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। भ्रूणपोष का क्या काम होता है? भ्रूण को पोषण देना, न्यूट्रिशन प्रदान करना। याद रखेंगे, पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन 100% गारंटी है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन नहीं टपकता है, जो होता है वो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन करा कि मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना कहलाता है। जो मादा मानव जो होते हैं उनके अंडाशय से अंडा निकलना क्या कहलाता है? रोपण, गर्भधारण या फिर अंडोत्सर्ग या फिर प्रसव। इसको जो कहते हैं क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग। क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग, यानी अंडा का निकला अंडोत्सर्ग कहलाएगा। मादा यानी मानव यानी फीमेल ह्यूमन में, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। लैंडिंग कोशिकाएं पाई जाती है, लैंडिंग कोशिकाएं पाई जाती है यकृत में, वृषणों में या फिर वृक्क में, फिर आंत में। तो लैंडिंग कोशिकाएं जो पाई जाती है वृषणों में पाई जाती है, किसमें? वृषणों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है, तो ये जो होते हैं ना आवधिक संयम, आवधिक संयम जो है ये जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? रिट्रोवायरस द्वारा कौन उत्पन्न होता है? सुजाक, एड्स या फिर ट्राइकोमोनियसिस या फिर सिफिलिस। तो रिट्रोवायरस के द्वारा जो उत्पन्न होता है वो होता है एड्स। एड्स किसके कारण होते हैं? रिट्रोवायरस के कारण उत्पन्न होते हैं। ये रिट्रोवायरस जो है एक प्रकार का वायरस है, यानी रिट्रोवायरस एक प्रकार का वायरस के ही प्राणी है, यानी वायरस के ही अंतर्गत आते हैं, यानी वायरस का ही एक तरह से ग्रुप है, ठीक है। यानी वायरस का भी बहुत सारा ग्रुप होता है ना, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ था 1920 में, 30 में, 50 में, फिर 51 में। तो ये जो शुरू हुआ था 1951 में। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना भी शुरू हुआ था। 1951 में आपका क्या हुआ था कि परिवार नियोजन कार्यक्रम भी शुरू हुआ था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। जनसंख्या पर निबंध लिखा गया। जनसंख्या पर निबंध कौन लिखा? डार्विन ने, लेमार्क ने, माल्थस ने या फिर ह्यूगो डी बीज द्वारा, ठीक है। तो जनसंख्या पर पॉपुलेशन पर जो लेख लिखा गया था, यानी जो ऐसे लिखे थे वो कौन लिखे थे? माल्थस, यानी माल्थस जो साइंटिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने जनसंख्या पर निबंध लिखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 31। मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा वृषणों को हटाया जाना क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं बधियाकरण कहते हैं, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण का जो सिद्धांत हो, प्रिंसिपल होता है, उसका और एक नाम है, बताइए उसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम पृथक्करण के सिद्धांत को कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन
का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षण यानी फेनोटाइपिक अनुपात जो होता है, जो रेशियो होता है, उसको क्या कहते हैं। तो फेनोटाइपिक रेशियो आपसे पूछी जा रही है। तो हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा था फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक। जीन की संरचना को जेनोटाइपिक कहते हैं और फेनोटाइप का जो रेशियो होता है वो होता है आपका 9:3:3:1। ठीक है, ऑप्शन डी आपको दिया गया है। डी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। देखिए मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए क्यों। अनुवंशिक वाला चैप्टर आप याद कीजिए, 10th क्लास में आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि अनुवंशिक की चैप्टर में आप पढ़े थे मेंडल का, यानी जॉन ग्रेगर मेंडल का मटर वाला सिस्टम, यानी मटर का उन्होंने क्या किया था, यानी प्रयोग विधि, अपना प्रयोग विधि किसमें दोहराए थे उन्होंने, मटर के पौधों में, और वहां आपको संकरण कराया गया था स्मॉल टी और कैपिटल टी में। ठीक है, यानी हाइब्रिडाइजेशन कराया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, उसने मटर के पौधों को चुना। मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए क्योंकि उसने मटर के पौधों को चुना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है। मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में कैसा दशा, डायरेक्शन, कैसा मतलब माहौल उत्पन्न होता है, कैसा एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो उस समय जो एक्टिविटी शो होती है वो एक्टिविटी रंजकहीनता शो होती है उस टाइम, यानी यही दशा उत्पन्न हो जाती है मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में, एब्सेंटी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है कि मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है केंद्रक द्वारा, फिर कोशिकाओं द्वारा, या फिर कोशिकाओं ऑटोसोम से द्वारा, फिर लिंग गुणसूत्र द्वारा। तो मानव नर की जो आनुवंशिक पहचान है यानी हेरिडिटी की जो पहचान की जाती है तो लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। किसके द्वारा, लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। डीएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है। तो डीएनए के जो पायरीमिडीन होते हैं वो पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, थायमिन और साइटोसिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 38, ट्रांसफर क्या पूछा कि ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 संचारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बंधा हुआ रहता है, यानी ज्वाइन रहता है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको जो कहते हैं ना, उसको कहते हैं एंटीकोडोन कहते हैं उसको। एंटीकोडोन का काम क्या होता है कि ट्रांसफर आरएनए में जो होते हैं वो पाए जाने वाले 3 क्षारकों को क्रम यानी ऑर्डर बाय ऑर्डर संदेशवाहक आरएनए कोडोन से जोड़ देता, बांध देता, उसी को क्या बोलते हैं, एंटीकोडोन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 39, सहलगनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = हो जाएगी 14, 2n = 14 हो जाएंगे। तो सहलगनता समूह की आपको संख्या पूछा गया, सिंपल सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपको 7 मिलेगा। कितना मिलेगा, 7, यानी सहलगनता समूह की संख्या टोटल 7 हो जाएगी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, ऑपेरोन मॉडल प्रस्तावित किया गया, यानी ऑपेरोन मॉडल प्रस्तावित किया गया किसके द्वारा या फिर किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये जो थी ये जैकब और मोनार्ड ने ऑपेरोन मॉडल प्रस्तावित किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। ये सभी क्वेश्चन से यूनिक क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको मिस्टेक हुआ है या फिर जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ, प्लीज स्क्रीनशॉट लेंगे। क्या लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहां से आपको डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। और हाँ, वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे। क्योंकि करेंगे भला तो आपका होगा भला। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।